वो 2 तारीख से मिसिंग थे। 2 तारीख से मैं पुलिस में 3 तारीख को कंप्लेंट किया, उन लोग ने कुछ एक्शन नहीं किया। मैं 3-4 टाइम जाकर भी आई, उन लोग ने ध्यान नहीं दिया। मैं उनको बोली भी तो लोग मतलब ध्यान ही नहीं दे रहे थे। अभी परसों भी लाश मिला है, अभी भी वो लोग कुछ रिपोर्ट के लिए, कुछ इधर जानकारी के लिए वो आ रही नहीं है कि इधर आके देखे, जैसे मेरे साथ हुआ और किसी के साथ ना हो ऐसा। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। मंगलवार के दिन खूनी कुर्ला HDIL बिल्डिंग में एक संदिग्ध लाश मिलती है, जिस लाश की गुत्थी को जो है पुलिस अपने दावे में लेकर के सुलझाने की कोशिश करती है। लेकिन वो लाश कैसे वहां पर पहुंची और वो किसकी थी, तो उनके फैमिली हमारे साथ मौजूद है। कुर्ला HDIL में ही रहते हैं, लेकिन उस घटना को लेकर वो बताएंगे कि कैसे HDIL नंबर 11 बिल्डिंग में वो लाश मिली और उसके बाद परिवार का किस तरीके का इस पूरे मामलात को लेकर कहना है कि वो पुलिस से किस तरीके की मांग रखते हैं कि पुलिस क्या एंगल से उस मामले में जांच करे। जी, आपके पति जो है वो किस तरीके के शुरुआत से मिसिंग थे, कब से मिसिंग थे और कब मालूम पड़ा? वो 2 तारीख से मिसिंग थे। 2 तारीख से मैं पुलिस में 3 तारीख को कंप्लेंट किया, उन लोग ने कुछ एक्शन नहीं किया। मैं 3-4 टाइम जाकर भी आई, उन लोग ने ध्यान नहीं दिया। मैं उनको बोली भी तो लोग मतलब ध्यान ही नहीं दे रहे थे। अभी परसों भी लाश मिला है, अभी भी वो लोग कुछ रिपोर्ट के लिए, कुछ इधर जानकारी के लिए वो आ रही नहीं है कि इधर आके देखे, जैसे मेरे साथ हुआ और किसी के साथ ना हो ऐसा। क्या नाम था? जितेंद्र अतल सिंह टाक। जो वो मिसिंग हुए थे उसके बाद कैसे आपको पता चला कि उस बिल्डिंग में है वो, या वो बिल्डिंग में उधर जाते थे? एक हफ्ते नहीं, कभी नहीं जाते थे। एक हफ्ते के बाद हम लोग ने, सब लड़के लोग ने हमारे ऐसे किया है कि अभी अपन को ही ढूंढना है, वो लोग नहीं ढूंढ रहे तो अपन ही ढूंढ के देखते। तो हमारे लड़के लोग ने देखा है, तो जब उन लोग को कॉल किया है फिर वो आके चले गए। अभी दोबारा कुछ एक्शन नहीं ले रहे वो उस चीज़ पे। तो क्या बोल करके घर से गए थे जब लास्ट टाइम मिसिंग हुए थे? किस तरीके का वहाँ पर कुछ विद विवाद हुआ पे वो क्या बोल के गए उस टाइम पे? मैं नहीं थी, वो मेरे देवर सब लोग थे, ये लोग थे। तो फिलहाल जिस तरीके का अभी पुलिस ने उनको कुछ इंसाफ के लिए तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। लोग आके देख रहे नहीं है, कुछ इधर जांच करो, कुछ सुविधा करो कि दूसरे के साथ ना हो ऐसा। अच्छा, जिस तरीके का यहाँ पर घटना हुआ है उस घटना को लेकर किस तरीके की आपको पुलिस प्रशासन से मांग रहेगी कि बंद पड़ी हुई बिल्डिंग है और पुलिस ध्यान रखे? उधर कुछ सुविधा करो, कैमरा लाइट के दूसरे के साथ की पुलिस विलिस जो भी है आके देखे। कोई इधर आके देख रहा है ना, अभी भी इतना बड़ा हादसा हुआ है, कोई आके नहीं देख रहा है। क्या एंगल से जांच की आप मांग करते हो? जो भी, अभी मेरे आदमी को इंसाफ मिलना चाहिए और दूसरे लोग के साथ नहीं ऐसा होना चाहिए। उन पे थोड़ा कार्रवाई करो, इंक्वायरी निकालो, कौन है वो, किसने किया है, ये सब मेरे को जानना है। परिवार में जिस तरीके का जितेंद्र की डेथ हो गई है, अभी उनके बाद कौन है परिवार में? परिवार में मैं हूँ, मेरे देवर है, जेठ है, सास है, सब पूरा परिवार है। वो साथ में रहते? नहीं, सब अलग अलग रहते थे। साथ में एक देवर, सास और मैं। और 2 बच्चे? हाँ, 2 बच्चे। तो जितेंद्र के भाई भी है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम नरेंद्र अतल सिंह टाक है। तो जिस तरीके की ये पूरी घटना बता रहे हैं, उस घटना के बाद कितनी आपको इस जगह पर लापरवाही दिखी है, क्या मांग रहे हैं? जब 2 तारीख को हम लोगों को ये पता चला कि 2 तारीख को नॉर्मली तरीके से वो जैसे जाते थे, साधारण तरीके से जो बाहर निकलते थे उसी तरीके से वो निकले थे, लेकिन वो फिर पूरी रात भर वो रिटर्न नहीं आए। हमने सोचा कि किसी दोस्त के साथ में शायद होंगे, तो कभी आमतौर पर होता था ऐसा, तो हमने इतना ज़्यादा उसे सीरियसली नहीं लिया। बाद में लेकिन जब 3 तारीख तक, जब दोपहर तक जब वो नहीं आए, तो उनकी पत्नी को, मेरी भाभी को चिंता हुई कि आमतौर पर वो ऐसा नहीं होता था कि अगले दिन सुबह तक आ जाते थे, लेकिन दोपहर तक नहीं आए। तो उन्होंने अपने तरीके से भी उनके किसी एक दोस्त को लेके पड़ोस की बिल्डिंग में, जहाँ पे आमतौर पर वो बैठते थे, उस बिल्डिंग में नहीं जाते थे, जो पड़ोस की भी रहते थे हमेशा, उनमें ऊपर से नीचे तक उनको ढूंढा, मगर उनकी कोई जानकारी नहीं मिली। फिर हमने उसके बाद में उन्होंने पुलिस स्टेशन में जाके उनकी रिपोर्ट कराई, जो भी जैसे कराते नॉर्मल हम लोग FIR के, ये मिसिंग हो गए। उसके बाद में पुलिस ने हमें आश्वासन दिया कि ठीक है, आप उनके जो भी है नाम, नंबर, फ़ोटो वगैरह ये सब दे दीजिए, हमको कुछ मिलता है तो हम आपको बताते हैं, नहीं और आप भी अपने तरीके से उनको ढूंढिए। उसके बाद में फिर हमारे 3 तारीख हो गई, 3 तारीख के बाद में हम 4 तारीख हो गई। 4 या 5 तारीख के दिन में वहाँ से जो मिसिंग के जो डिपार्टमेंट देखते हैं, वराडे साहब, वो हमारे घर पर आए। उन्होंने उनकी मोबाइल सारी डिटेल वगैरह ले ली, दोनों के मोबाइल के ले लिए। हालांकि उनके पास मोबाइल नहीं था, लेकिन हम तब तक लेके आ गए थे। वो सब डिटेल ले ली और कहा कि इसमें जो भी नाम नंबर, हमसे पूछा भी कि और कौन उनके दोस्त यार है जिनका नाम नंबर आप दे सकते हो, जो उनके साथ में उठते बैठते हैं। हमने उनका सबका नाम नंबर दिया।
और उन्होंने कहा कि ठीक है हम इनसे फ़ोन करके इनसे बात करके जानकारी निकालने की कोशिश करेंगे, परंतु उनकी बॉडी मिलने तक पुलिस ने ऐसी कोई भी कार्रवाई उनके किसी के ऊपर नहीं की। हमें कुछ भी जानकारी नहीं दी कि हम कार्रवाई कर रहे हैं और इस नतीजे पे पहुंच रहे हैं। जब 5-6 तारीख को भी हमें लगा कि पुलिस कुछ नहीं कर रही है हमको ढूंढने के लिए, 7 तारीख को सुबह मेरे छोटे भाई फिर से पुलिस स्टेशन में गए और फिर उन्हें जो वराडे साहब उन्होंने कहा कि ठीक है आप एक काम करो, हमें उनके पोस्टर दे दो जो हमें छापने हैं और आप भी चिपका दो। उसके बाद में हमने उस दिन फैसला ले लिया था कि पुलिस कुछ नहीं कर रही है पर हम खुद से ढूंढेंगे। तो हम सब लोग, मेरे दोस्त यार, मेरा छोटा भाई और भी मेरे चाचा के लड़के, हम लोग सारे के सारे मिल के हमने खुद से ढूंढने का हमने ये फैसला लिया। हमने जब 2 बिल्डिंग देखी, 3 बिल्डिंग देखी, तो उसके बाद जब हम आए तीसरी बिल्डिंग में, तो हमें तीसरी बिल्डिंग की आखिरी विंग में नीचे लिफ्ट के डक में उनका हमें शव मिला और शव बहुत ही भयानक स्थिति में था। तो ये तमाम चीज़ें आपने शव देखा, तो अभी क्या एंगल से आप जांच करने की मांग? देखिए कैसा होता है कि अभी उस बिल्डिंग में पहली बात वो कभी जाते नहीं थे। सिर्फ यही एक कारण भी काफ़ी है कि ये एक सोची समझी साजिश है उनकी मौत के लिए, क्योंकि जिस बिल्डिंग में जो तमाम खाली पड़ी हुई बिल्डिंग है और यहाँ पर इतनी सारी घटनाएं हो जाती है, किस तरीके का आप बोलेंगे कि पुलिस प्रशासन पेट्रोलिंग यहाँ पर सही तरीके से करता है? कब से? देखिए जिस दिन हमको ये घटना की बात पता चली, उस समय पुलिस जब हमारे पास आई, हमने पुलिस के कहा कि मैडम इस समय इससे पहले भी हमने कुछ लाशें यहाँ पे बरामद होती हुई देखी हैं जो कि लावारिस थी, यहाँ की नहीं थी। पुलिस ने हमें खुद बताया कि हम उनके रिकॉर्ड के मुताबिक 20 से 21 ऐसी लाशें ऑलरेडी यहाँ पर मिल चुकी हैं। इससे कुछ वर्ष पहले यहाँ पे पुलिस ने अपनी बीट भी बनाई थी, पुलिस चौकी भी खोली थी, लेकिन अब वो पूरी तरीके से बंद है। यहाँ पे पुलिस ने CCTV कैमरे लगाए थे, जिन्हें चोरों ने, आरोपियों ने उन्हें खुद से उनके वायर काटकर वो CCTV कैमरे भी तोड़ दिए हैं। पुलिस को फिर भी अभी तक वो जागी नहीं है कि वो CCTV कैमरे लगाए, जबकि 1 वर्ष से 1.5 वर्ष से ऊपर हो गया है। सारे के सारे कैमरे, पुलिस के कैमरे अगर कोई आरोपी अगर तोड़ सकता है और पुलिस एक्शन नहीं लेती, तो इसका मतलब पुलिस अपना हाथ पे हाथ धरे बैठी है। कितने साल से यहाँ रहते हैं आप? हमें 2017 से हमें यहाँ मिला था, जनवरी 2017 से। किस तरीके का यहाँ पर पेट्रोलिंग वगैरह रात में होती है, आप देखते हो? कुछ नहीं होता, पुलिस की कोई पेट्रोलिंग नहीं होती यहाँ पे। एक सबसे बड़ा मामला यहाँ पर हुआ था रेप और हत्या का, उस मामले के बाद से पुलिस प्रशासन कितना अलर्ट है? यहाँ पर कुछ घटनाएं होती है, मामला जब सामने आया, सिर्फ उसको फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए 2 या 3 दिन से यहाँ पे बस वो आके दिखाते हैं कि हम लोग कर रहे हैं। कंटिन्यू पेट्रोलिंग कुछ नहीं होता। अगर कंटिन्यू पेट्रोलिंग होती तो पुलिस को उसी दिन रात को अगर वो बिल्डिंग चेकिंग किया जाता तो उसमें मिलता, वो शव नहीं पहले ही मिल जाता। 6 दिन तक उस शव को इतना ये नहीं होना पड़ता था। तो ये तमाम चीज़ें आपने सुनी कि किस तरीके का ये HDIL में होने वाला ये जो हत्याओं का सिलसिला है या लाश मिलने का सिलसिला है, ये कम नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं हंसता खेलता परिवार आप इसके मामले के बाद जो है काफ़ी गमज़दा हो गया और कहीं ना कहीं ये मामले के बाद अब पुलिस प्रशासन को ये देखना है कि इस तमाम चीज़ों को कैसे हैंडल किया जाए। हालांकि सबकी इसमें लापरवाही बहुत है, क्योंकि यहाँ के चुने हुए जो जनप्रतिनिधि है, BMC प्रशासन ने खाली पड़ी हुई इमारतों को ऐसे ही खंडर होने छोड़ दिया है। ना ही इन बिल्डिंगों को देखने वाला कोई है और ना ही हत्याएं और घटनाएं होने के बाद इस घटनाओं को संज्ञान में लेने वाला कोई है। अब ये देखना है ये मामले के बाद कैसे प्रशासन की आंखें खुलती है और ये मामला दोबारा किसी और के साथ ना हो, उसके लिए जो है कोई ठोस इंतज़ाम करती है। कैमरामैन नायक कुरैशी के साथ अफजल शेख, मुंबई TV।